नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश भर में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली से करीब 1225 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग कुछ अलहदा रह रहा है। मांगे उठ रही हैं, अनशन हो रहे हैं। मांगे पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे कि अगर मांग संवैधानिक है तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सरखिये है? आज बात विस्तार से लद्दाख की, बात सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, छठी अनुसूची की, जनजातियों की और हिमालय की। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 6 मार्च से लेह में भूख हड़ताल पर है। वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा दिए जाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। वही रविवार यानी 24 मार्च को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने भी कारगिल में विरोध प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल शुरू की। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख की एपेक्स बॉडी ले एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बातचीत विफल होने के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। रविवार सुबह कारगिल के हुसैनी पार्क में केडीए के सदस्य, पार्षद, धार्मिक नेता, युवा, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हुसैनी पार्क पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। हुसैनी पार्क करीब 100 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की। सोनम वांगचुक नियमित तौर पर अपने एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट कर भूख हड़ताल का अपडेट दे रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज मेरे साथ 5000 लोग उपवास कर रहे हैं। सुबह का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। चूंकि प्रकृति को हमारा संसदों और नीति निर्धारण में कोई गंभीर स्थान नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ एक अजीब विचार साझा कर रहा हूँ। प्रकृति को मतदान का अधिकार है। उन्होंने वीडियो में स्पष्ट किया कि प्रकृति के प्रतिनिधि भी संसद में होने चाहिए। सोनम वांगचुक ने पोस्ट में लिखा, ये अजीब लग सकता है जैसे लगभग 100 साल पहले तक महिलाओं या अश्वेतों को मतदान का अधिकार अकल्पनीय था। सवाल ये है कि कौन सा देश इसकी शुरुआत सबसे पहले कर सकता है? क्या वो भारत हो सकता है? बता दें कि लद्दाख के लोगों की मांग के समर्थन में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक एक्स पर प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक्स पर लिखा कि अब जब बीजेपी और पूंजीपतियों के बीच सांठगांठ उजागर हो गई है, तो ये सटीक स्पष्टीकरण देता है कि भारत सरकार लद्दाखियों को वैध मांगों को क्यों नजरअंदाज कर रही है। दुर्बल सोनम वांगचुक के परेशान करने वाले दृश्यों ने भी जरा भी सहानुभूति या चिंता पैदा नहीं की। पीडीपी चीफ ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर का लिंक शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि अब जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार को भी लूटा जा रहा है और संदिग्ध कंपनियों को उपहार में दिया जा रहा है, जो बाद में इस अवैध आय का एक हिस्सा सत्तारूढ़ दल को पार्टी के फंड के रूप में दान करेगी। बता दें कि बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपने जन्मदिन के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पूर्ण राज्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक सहित अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनके इस आंदोलन का समर्थन किया। अभिनेता ने कहा कि लद्दाख के लोग सिर्फ खुद के लिए, हर देशवासियों के लिए हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। प्रकाश राज ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है, सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि पानी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए जो संघर्ष यहाँ किया जा रहा है, वो किसी के लिए नहीं है, बल्कि सारी जनता के लिए है। सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने व राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में सोनम वांगचुक का अनशन मंगलवार को यानी आज 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। वांगचुक ने कहा है कि उनके साथ 350 लोग -10 डिग्री सेल्सियस में रात बिताई। यहाँ दिन में 5000 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला गया है। इस देश को ईमानदार, दूरदर्शिता और बुद्धिमान राजनेताओं की आवश्यकता है, ना कि
केवल अदूरदर्शी चरित्रहीन राजनेताओं की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।